हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब तक अपने 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो हम कोरोना के टाइम पे भी अच्छी स्पीड से अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। आज स्टार्ट करते हैं अपना कुछ नया चैप्टर। अच्छा, आपने एक गाना सुना होगा ना, जिंदा रहने के लिए तेरी, क्या नाम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, है ना। तो भैया झूठ है ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। मुलाकात से कुछ नहीं होना। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हवा, पानी और भोजन। ठीक है, ये 3 ज़रूरी चीज़ें होती हैं और इसीलिए आज हम पढ़ने वाले हैं फूड के बारे में। ठीक है, वही जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरी है उन्हीं 3 में से एक जो फूड मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मुलाकात सब फेक बातें हैं, ये फिल्मी बातें हैं। जिंदा रहने के लिए हमें खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद फिर चीज़ें आती हैं, घर चाहिए होता है, कपड़े चाहिए होते हैं ना, और उसके बाद जो भी आपकी मुलाकात है। ओके, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। तो कैसे फूड को ऑब्टेन किया जाए और यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, कैसे उस फूड को लिया जाए। ऑब्टेनिंग का मतलब कैसे उस फूड को हम लेते हैं, और कैसे उसको यूटिलाइज, मतलब जो हमने खाना खाया उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ खाना खा लिया और काम हो गया। ठीक है, खाना खाने से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। खाना जब यूटिलाइज होगा, मतलब उसको प्रॉपर अमाउंट में वो एब्जॉर्ब होगा, पूरी बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंचेगा, तब जा करके क्या हमें एनर्जी मिलेगी या उस फूड का फायदा होगा, है ना। तो सिर्फ फूड लेने से कुछ नहीं होगा, मतलब ये नहीं कि खाते ही काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ऑब्टेनिंग, अब अपने पास क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशंस होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो प्रोसेस जिससे कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्रोक्योर्स फूड इज कॉल्ड, प्रोक्योर्स मतलब फूड को जो लेता है, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड ले रहा है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और जो न्यूट्रिशन है, मतलब हर फूड में क्या होता है, कोई ना कोई न्यूट्रिशन होता है, और जो न्यूट्रिशन है उसके अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रिशन के न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें आती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, इसके अलावा फाइबर या रफेज भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब हमारी न्यूट्रिशन का पार्ट है। ये सब हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी एक को छोड़ करके आप, मतलब ये नहीं कि एक की कमी है और आप मतलब अपना काम चला रहे हो। ठीक है, काम चलाना हो गया वो, तो यानी कि सभी चीज़ें जो है अपने बॉडी के लिए इक्वल अमाउंट में, यानी कि सभी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये दोनों क्या हैं? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं स्टूडेंट्स। ये दोनों क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। मतलब जो भी हमें एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से मिल रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर दोनों को अलग अलग कैटेगराइज क्यों किया गया। कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जबकि फैट्स जो है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। मतलब ये तो हम जो खाते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ जो एनर्जी मिल रही है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स वो होता है जो, जैसे हम बात करते हैं घी की, ठीक है, या पनीर की, तो ये चीज़ें क्या है, फैट के तौर पे स्टोर हो जाती हैं। और जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, या ये कहें कि कार्बोहाइड्रेट्स की जब कमी आ जाती है या फिर उसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता, तो वो फूड से एनर्जी, फैट से एनर्जी लेने लगता है। ठीक है, तो फैट क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारा। मिनरल्स और विटामिन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, साथ में उसको मेंटेनेंस के लिए, उसको डिजीज फ्री रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटीन्स हमारी मसल्स बिल्डअप, है ना, सबको बॉडी बिल्डर बनना होता है। तो भाई एक बात सुन लो मेरी, सबसे पहले ये जो बॉयज़ हैं जिनको भूत सवार हो जाता है कि बॉडी बनानी है, ठीक है, मेरी तरफ फिट रहो, बिना जिम जाए भी बॉडी बन सकती है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं ना, प्रोटीन पाउडर से मसल्स बिल्डअप होती है, बॉडी बनती है। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, जो हमारा
हमारी जो बॉडी है वो एक लिमिट तक ही कोई न्यूट्रिशन ले सकती है, यानी प्रोटीन जो है एक सफिशिएंट अमाउंट होता है उसका लेने का भी। ये नहीं कि आप उससे ज़्यादा ले रहे हो, आप उसके ज़्यादा ले रहे हो ना तो वो वेस्ट ही जाएगा, बेवजह पैसे लगा रहे हो। जैसे हम देखते हैं फूड सप्लीमेंट लेते हैं इतने महंगे महंगे, ठीक है, जैसे जिम में जो जाते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे खासे प्रोटीन शेक लेते हैं जो काफ़ी महंगे आते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं काफ़ी महंगे आते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, वो ठीक है क्योंकि वो एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं तो कुछ हद तक वो ज़्यादा ले सकते हैं, डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर लेने लग गए जो काम ही कुछ नहीं कर रहे हो, पड़े रहते हो सारे दिन मोबाइल देखते हो, अगर आपने ज़्यादा प्रोटीन खाओगे ना तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो हर चीज़ की प्रॉपर अमाउंट होती है। ये सब लोगों ने बिजनेस बना लिया है कि आप ये खा लो वो खा लो, ठीक है। अपने जो आप रेगुलर खाना खाते हो टाइम पे और अच्छा खाना खाते हो उससे भी आप हेल्दी रह सकते हो। फिर बात आती है रफेज की। रफेज वो होते हैं जैसे मैंने बोला फाइबर, जैसे वो फूड, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इजीली डाइजेस्टेबल फूड होता है जो इजी डाइजेस्ट हो जाता है और बाकियों को भी डाइजेस्ट कराने में हेल्पफुल होता है। तो ये था हमारा आज छोटा सा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। एक उसी का इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी चीज़ और ऐड कर देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो दो तरह के होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब खाना कैसे लेते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रोपिक मतलब खाना कैसे बनाते हैं और लेते हैं, ठीक है। दूसरा है हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक वो होते हैं स्टूडेंट जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आप कहोगे खाना तो हम भी खुद अपना ही बनाते हैं ना, कोई दूसरा थोड़ी बना के जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम डिपेंड किस पे हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड है, हम प्लांट्स से कुछ ना कुछ ले रहे हैं ना। जबकि ऑटोट्रोपिक वो है जो खुद, जैसे प्लांट है वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, ठीक है। तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो खुद बनाते हैं दैट इज ऑटोट्रोप लाइक प्लांट्स, ठीक है। और हेटरोट्रोप जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं या दूसरों से लेते हैं लाइक एनिमल्स या अपन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और इसी के साथ हम जो भी चीज़ें हैं वो कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए गुड बाय, टेक केयर।